गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं स्पीडी सामान्य विज्ञान का भाग 2। स्पीडी सामान्य विज्ञान जो हम लोग समाप्त करने का संकल्प लिए हैं, इसी कड़ी में आज फिर से 500 महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग लेके आए। निश्चित रूप से आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पहले से यदि आपका रिवाइज हो तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और पीडीएफ बनाने में क्वेश्चन यदि आगे पीछे होता है तो उससे कोई चिंता नहीं करनी है, एक भी क्वेश्चन आपका उस बुक का नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक करना है और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो गुर्दा, जिसको आप किडनी कहते हैं। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बोलिए या अग्न्याशय इसको बोलते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है अग्न्याशय या पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है या क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मतलब कि जो दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है मतलब केवल नजदीक दिख रहा है, जो दिख रहा है वही दोष है। तो दूर देखने में सक्षम नहीं है मतलब केवल नजदीक वाला दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद रहने के कारण। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि इसके आभूषण बनाए जाते हैं। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर रोधी गर्भ निरोधक में नीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो ये हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक हर्ट्ज है, आवृत्ति का भी मात्रक हर्ट्ज है। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जीसी बसु, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि वनस्पति में पौधों में भी जीवन होते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करें और लगातार मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का पीडीएफ प्राप्त करें बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स बार बार आ रहा है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ब्रिक, किडनी या गुर्दा, जो भी बोलिए। अमलगम में होता है Hg, मतलब कोई भी धातु रहे लेकिन उसके साथ पारा आ गया तो उसका मिश्र धातु अमलगम होता है, पारा का मिश्र धातु। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। जिन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार या सर्पिलाकार बोल सकते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है यकृत। यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया में होता है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, केवल निकट की वस्तु दिखाई देती है, यानी इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। घन धातु में होता है कॉपर, टीन तथा जस्ता, यानी तांबा, जस्ता, टीन होता है घन धातु में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। सबसे छोटा कौन है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। बिल्कुल आपको याद होगा। फ़ारेनहाइट में पानी का शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ उस पर भी ध्यान देना है, सभी इंपॉर्टेंट है। पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल, हरित लवक के कारण। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है मेगर। इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन मापता है? मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु एक क्या है? मिश्रण है।
रिकेटस है एक बीमारी, हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से, और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करती है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपका होता है कहां से कहां, तो आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्रस्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट है बातिया भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए, बातिया भट्टी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, डाई मेथिल ईथर का एक समावयवी है एथिल अल्कोहल। बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है NaCO3, इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी रासायनिक नाम पूछेगा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम केवल सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ध्यान रखना है Na2CO3। यह होता है धोने वाला सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा NaHCO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण है क्षति, इलेक्ट्रॉनों की क्षति जो होता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण जो होता है अवकरण। रबर आसानी से घुल जाता है, तो बेंजीन में रबर आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं, अम्लीय। रांगा मिश्र धातु है, रांगा या आप कह सकते हैं सोल्डर मिश्र धातु है टीन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन है जो प्रतिध्वनि का कारण है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा एवं ट्रिकोमा बीमारी है, आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा ट्रिकोमा। हेनरी की इकाई प्रेरकत्व है, हेनरी की इकाई। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। कास्ट आयरन तन्य होता है, मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन तन्य होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर किलोवाट घंटा kWh किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल को। उसे फिर से चार्ज किया जा सकता है तो वो संग्राहक सेल हो गया। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, सिल्वर का। सिल्वर का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु को अपमिश्रित किया जाता है, मतलब जिंक और तांबा का मिश्रण पीतल होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन। बासिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3, आपको अभी भी बताए थे पीछे। बासिंग सोडा मतलब धोवन सोडा का, Na2CO3 रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था किसने, हरगोविंद खुराना ने। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था, अलग किया था हरगोविंद खुराना। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो के जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। बर्नौली किसका संरक्षण पर का नतीजा है, तो ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी की इकाई यानी जी का यूनिट क्या है, कैपिटल जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसलिए कैपिटल जी नियतांक होता है जिसका मान हमेशा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा या सेलेक्ट लाइम, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब साधारण नाम है कास्टिक चूना या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है
कि हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, 16 के लगभग। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप, परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। लगभग क्वेश्चन आपको याद होगा, बस रिवीजन के लिए मैं एक एक बार बोलता हूं, बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेंगे थोड़ा मुश्किल रहेंगे, 2-3 बार मैं बोलूंगा, इसलिए आपको भी कंसंट्रेट रखना है। टिबिया अस्थि है, तो पैरों की अस्थि है टिबिया। यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है, विटामिन ए। तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्रव्य तरंगे क्या है, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे प्रस्रव्य तरंगे हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निहित है। अल्कोहल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कानिका खाली स्थान में बनती है, तो अस्थि जम बनती है, आप जानते हैं। कौन सा रोग विषाणु कारण होता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, विषाणु से बहुत सारे रोग होते हैं, तो यहाँ पे चेचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में, लेकिन उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा। कौन सा विभाज्य नहीं है, तो परमाणु विभाज्य नहीं है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है पलीहा, शरीर का कौन सा अंग, तो पलीहा मलेरिया प्रभावित करता है पलीहा को। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होकर ऊपर की ओर जा रहा है। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन नहीं खाएंगे तो आपका दांत स्वस्थ रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है, अम्ल रोधी में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट है नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था, सैमुअल कोहेन। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था, ग्राहम ने, गैसों के विसरण का सिद्धांत। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या होती है 24, जोड़ा पूछे है तो 12। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो कांच में, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापा जाता है फाइडोमीटर से। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाते हैं तो गैसोहॉल नामक ईंधन बनता है जो कम प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। दबाव डालने से एक गैस के पात्र का द्रव्यमान घटता है। नेक्स्ट है BCG, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। याद रखिएगा BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, मतलब किस रोग के प्रतिरोध के रूप में लगाए जाते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं या यक्ष्मा बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं। BCG टीका लगाया जाता है क्षय रोग, टीबी और यक्ष्मा के लिए। नेक्स्ट है कि मैलेकाइट किस धातु का खनिज है, तांबा का। लेंस का SI मात्रक है डायोप्टर। लेंस का SI मात्रक क्या है, डायोप्टर। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है, यानी क्वथनांक केल्विन में तो 373। आपको पीछे बता दिए थे डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 373। ये पानी का क्वथनांक है। क्वथनांक उसे कहते हैं जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के ऊतकों के वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। शरीर को वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित होता है, टाइफाइड। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। कैलामाइन किसका है? इसका जिंक का है, इसका कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान 2.2, 2 रुपया में 2 नींबू, ऐसे भी याद रख सकते हैं 2.2। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया भी कहते हैं। तो रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, तो यहाँ होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति, 0.05 से 1 अश्वशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है? लंबवत होती है। समीकरण E बराबर mc², जो कि आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें E एनर्जी है, m मास यानी द्रव्यमान है, और c जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई के कमी से निर्मित होता है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। हाईलैंड के वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सभी के रक्त ग्रहण कर सकता है, ए बी ग्रुप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलाई चढ़ाई जाती है जस्ता का, जिसे जस्तीकरण या सदलेपन गैल्वेनाइजेशन ऐसी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोट तारा होता है, तो अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। मृग तृष्णा जिसको आप मरीचिका कहते हैं बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा, जिसको आप कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। वातावरण या वायुमंडल बोले तो नाइट्रोजन, धरती के सतह पर बोले तो ऑक्सीजन, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस साइड द्वारा संचालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक को संचालित किया जाता है, 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण बोलिए या मिश्र धातु बोलिए, ऐसे मिश्र धातु ही होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट है अब तक कितने तत्व ज्ञात? तो 119 ज्ञात तत्व हैं आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है ऑक्सीजन में। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहना ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा, जबकि क्षार का होता है कड़वा। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर या 10 पर पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? एकल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। पृथ्वी के केंद्र पर मतलब भारहीनता होता है। नेक्स्ट है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगा या ताप उच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। उष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से, याद रखना इंपॉर्टेंट है, निचले सतह से।
नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, सामान्यतः बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनता है? तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। स्थिरता को बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोग हैं जो आगे की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? मृदा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए? मृदा। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+CO का मिश्रण है। H2+CO हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन रहता तो प्रोड्यूसर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन करना, अभिक्रिया को दर को बढ़ाना या घटाना। नेक्स्ट है हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं जो है वो हाइट गुड्स कहलाता है। रक्त का पीएच मान है 7.4। रक्त का पीएच मान है 7.4। अम्ल राज में क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण को ही अम्ल राज कहते हैं, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु, जांघ की हड्डी, जिसको आप फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक रबर पाए जाते हैं। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाता है। दाब बढ़ेगा तो उबाल मतलब क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है, इससे नीचे ताप नहीं हो सकता है। इस पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचरण के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन होता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के द्वारा पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है चालन। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से ही होता है। नेक्स्ट है जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। कार्य की इकाई है जूल। नेक्स्ट है टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। लोहा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित पिंड की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज की भी ऊंचाई मापना है तो अल्टीमीटर। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यदि सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु बोले तो एल्युमिनियम, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बोले तो ऑक्सीजन, दूसरा तत्व बोले तो सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखे तो काला दिखाई देगा। आइसक्रीम एक उदाहरण है किसका? निलंबन या सस्पेंशन का एक उदाहरण है आइसक्रीम। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र आप पीछे देख सकते हैं Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के बलायों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। उसकी तना के बलायों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाता है यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह तापमान का सुचालक भी है। तो यह कांच की दीवारों देखते होंगे थर्मामीटर में कांच का एक पाइप जैसा रहता है, उसमें भरा हुआ रहता है, वो पारा रहता है। यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, चमकीला होता है जो दिख जाता है और साथ ही साथ ताप का सुचालक होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है।
किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने की इकाई है केल्विन, एसआई मात्रक। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार घट जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? कहता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, यह होता है रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज, और लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को खाली स्थान रंग के रूप में देखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? विंस। विंस हो गया, ये तो ऑप्शन हो गया। दलहन पौधे जो होता है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष जो अवतल लेंस से दूर होता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया मतलब मत्स्य का जो पालन पोषण होता है, वृद्धि होता है, वो कहलाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। जब क्वेश्चन बार बार दोहराए तो बोर नहीं होना है, निश्चित रूप से आपको और वो क्लियर होते जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल याद रखना है, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टैजियस। कायिक स्पर्श से फैलने वाला, शारीरिक स्पर्श से कॉन्टैजियस, वो तो ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का जैसे कि दांत का डेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। दिमाग का देखना है तो न्यूरोलॉजी, हार्ट का देखना है तो कार्डियोलॉजी। तो उस प्रकार से ये नेत्र का कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र का रोग का चिकित्सक डॉक्टर क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र का डॉक्टर क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है, यानी आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए कौन सा यंत्र होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुव्यात मात्रा मिलती है? एल्युमिनियम। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर, एस्बेस्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किससे प्रभावित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में जाके घुल जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का वहन करना, तो ऑक्सीजन के वहन करने में यह कमी कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर जाने पर घटता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, यानी कि WBC को प्रभावित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो। तो चेचक भी आप देखें तो ये तो ऑप्शन के अनुसार है, बहुत सारी बीमारी विषाणु के द्वारा होते हैं, जैसे कि आप कोरोना कोविड-19 भी देख लीजिए, विषाणु कारण होता है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो खाना पचाने में सहायक होता है।
परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर मुख्यतः है तो बिजली से चलने वाला एक साधन है ट्रांजिस्टर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3। रेडियोधर्मी 3 प्रकार के, अल्फा, गामा और बीटा, अल्फा, गामा और बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय, साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो अम्लीय होता है। कहा जाता है किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है डिक्टाफोन से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अबिंदुकता जिसका इंग्लिश में एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है, अबिंदुकता एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख या दृष्टि को प्रभावित करता है अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर है जो सबसे जहरीला सांप है। HIV संबंधित है एड्स से, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV से ही एड्स होता है, HIV वायरस से ह्यूमन इम्यूनो वायरस से एड्स की बीमारी होती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की तरह, एनोड। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित और परमाणु संख्या पर आधारित है जो मोसले ने दिया है। इसके पहले मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी दिया था जो परमाणु भार पर आधारित था। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष, जो दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली है जो शीत रक्त जानवर है। रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट है जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने 1941 में परमाणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनते हैं। नेक्स्ट है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? असंख्य होती है। दो समांतर दर्पणों के बीच एक धातु के गोले या आप ही खड़ा हो जाइए, आपका टोटल अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में यानी उत्तोलक में प्रयास व फलक्रम के बीच में भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी? तो 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, लेकिन प्रतीत होता है भार बढ़ा हुआ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, कीटों के बारे में अध्ययन। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन के।
ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर यूनिट है किसका? ऊष्मा की। कैलोरी इकाई है किसका? ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? हवा के साथ मीथेन मिलते हैं तो धमाका होता है खानों में। नेक्स्ट है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आपका हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37, केल्विन में 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है। चंद्रमा बीच में आ गया सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आ गया चंद्र ग्रहण। सूर्य तो बीच में कभी आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल कैसा? प्राथमिक, जिसको यूज करिए और फेंक दीजिए। यूरिया को प्राय खाद के तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह स्रोत नाइट्रोजन का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है यूरिया। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग, यानी पानी जो है कितना भाग घेरा हुआ है पृथ्वी सतह का? 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही एक तत्व दूसरे तत्व में बदल सकता है। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना मॉडरेटर का काम है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर 99% हो जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को रक्षा करती है ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी को दूधिया बना देता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अणु से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है। साधारणतः जब धातु तनु अणु से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है। नेक्स्ट है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले ही बिजली की चमक दिखाई देता है। देखते होंगे बारिश के समय जब बादल गरजता है तो आवाज से पहले बिजली जो चमकता है वो दिख जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि से अधिक तीव्र गति करता है कौन? प्रकाश। प्रकाश का चाल ध्वनि से अधिक होता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। कहता है पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है। शरीर पर आर्द्रता के बाष्पन के कारण ठंड की अनुभूति होती है। कहता है पंखा करने से, पंखा जब झलते हैं होकते हैं तो शरीर में ठंडा होता है। शरीर पर आर्द्रता के बाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करता है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भूसंकर्पित हो। ऐसा क्यों? तो कहता है क्योंकि जब वैद्युत लघु पथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। कहता है विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संकर्पित हो, मतलब भूमि के संपर्क में हो।
क्योंकि इस प्रकार से होता है कि उसका जो अर्थ में चला जाता है और जो काम कर रहा है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा उस पर जिसका घनत्व अधिक होगा। तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिकस कैसा होता है? उत्तल। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव यानी पृष्ठीय तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम दाब है तो गेज दाब प्लस एक बार। गेज दाब में एक बार लग जाता है तो परम दाब हो गया। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा की खोज, अल्फा बीटा गामा जो भी बोलिए। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना वायुमंडल का ताप बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है किसका? बल का। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और सीजीएस मात्रक है डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ये आप जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट है एड्स, एआईडीएस एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से। नेक्स्ट है सोलर सेल बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सोलर सेल। आरडीएक्स क्या है? तो यह एक विस्फोटक है आरडीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? 10%। समुद्री जल में साधारण नमक 10%। नेक्स्ट है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने यानी दलहन पौधों में पाया जाता है। यह कहाँ स्थित होता है? तो दलहन पौधों के जड़ में। राइजोबियम और लेग्यूमिनेसोरम ये सभी जो है नाइट्रोजन का प्रमुख तत्व है, मतलब यहाँ इससे नाइट्रोजनीकरण होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये सभी दलहन पौधे जैसे बीन हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, चने हो गया, इसके जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212, क्वथनांक मतलब उबलना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपको बताना है कि जल का क्वथनांक क्या होगा, मैं पीछे बता चुका हूँ। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एमकेएस का मतलब हुआ कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका। तो माइका क्या है? तो माइका जो है, माइका जिसको अवरक बोलते हैं, विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या है? एयू और हम बोलते हैं उसको सोना को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि प्रस्रव्य है, जो चमगादड़ और कुछ जंतु सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। ब्रोंकाइटिस रोग। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए है। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है मस्तिष्क में। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के आविष्कारक जेल बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजन है हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ एम द्रव्यमान हो गया, भी स्क्वायर हो गया, भी वेग हो गया। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक क्यों बढ़ता है? क्योंकि दाब बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापते हैं सेक्सटेंट से, कोणीय दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्ट्रेड ने। ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। ऑस्ट्रेड, फिर से याद रखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड। किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा, चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। आइसोहाइट रेखा जो है समवर्षा बिंदु को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी तो सबका 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर है जिसे काटने से शीत ज्वर, जिसको मलेरिया कहते हैं, हो जाता है। तो ये मादा एनोफ्लीज जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को जो मनुष्य काटता है, जिसको उस मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से, जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। गाजर हो या कच्ची गाजर, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक तरंग या आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्य का द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो तब जाके ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण 30 डिग्री होगी, क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण के कोण मिलाकर आपतन कोण परावर्तन कोण मिलाकर 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट है पानी और चौक, जिसको खड़िया कहते हैं, खली जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे। तो पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा, वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है जंग, जिसको रस्ट बोलते हैं। ये क्या है? यौगिक है, यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य बिंदु की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव्य बिंदु की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी, नींबू संतरे में विटामिन सी, जबकि इमली और अंगूर में टार्टेरिक एसिड। और एसिड के बारे में पूछे नींबू में तो साइट्रिक एसिड, और विटामिन पूछे तो विटामिन सी। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। गठिया जिसको होता है उसको जोड़ में दर्द होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उसके खाली स्थान पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, प्रकाश के प्रकीर्णन, इसलिए नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। वायु में कौन सी गैस का मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है किडनी या वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। कैलोरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह करने में होता है। उच्च विद्युत धारा प्रवाह करने में फ्यूज तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है किस विधि से? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है लीवर यानी यकृत से, जबकि पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। शरीर के बाहर का कितना % जल होता है? 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है। इलेक्ट्रॉन खोना धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋणावेशित। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं नाभिकीय विखंडन कहलाता है। वह प्रक्रिया इसमें भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो टेबल साल्ट। देखते होंगे होटल में टेबल पर रखा हुआ रहता है, उससे आप लेके खाते हैं टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड को। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में। एंथ्रेक्स रोग भैंस और गाय में। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा, मुख्य रूप से छोटी आंत के द्वारा, जबकि पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, नेत्र गोलकों का बढ़ जाना ही निकट दृष्टि दोष होता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन सिनकोना के वृक्ष से, जो मलेरिया की दवा है कुनैन। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मेथिल ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो डाई मेथाइल ईथर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम यहाँ फिर से आ गया है क्लोरोएसिटोफिनॉन या क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। अश्रु गैस को क्लोरोएसिटोफिनॉन या क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग की जाने वाली अभिक्रिया है बुर्टस अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन के भेद यानी एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए अभिक्रिया है बुर्टस अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन है किसका? तो अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। फेलिंग विलयन है अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है संयुग्मी प्रोटीन होता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है संयुग्मी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या होता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र होता है? समय। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 18 डिग्री। पीछे भी आ चुका है कितना बार क्वेश्चन। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड या अंतःज्वर या आंत बुखार कहते हैं उसको। बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा फैलता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेट। इसको नेसेट पढ़ेंगे KNESSET। नेसेट क्या है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत को रिकॉर्ड करता है, उसको नेसेट कहते हैं। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य। तड़ित चालक की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने के पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस को छोड़ता है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्न्याशय को। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम सिलिका एल्यूमिना। लाइम सिलिका एल्यूमिना मिला के बना हुआ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। नेक्स्ट है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि यानी आवर्तकाल होती है दुगनी, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई √L/R। तो लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर देंगे तो ये रूट है, 4 का रूट कितना होगा? 2। यदि 9 गुना करेंगे तो 3 गुना, यानी लोलक की घड़ी की लंबाई का जितना गुना करेंगे उसका रूट गुना आवर्तकाल होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि लोलक की लंबाई को चौगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल 4 के रूट कितना होता है? 2, यानी 2 गुनी। मृग तृष्णा जिसको मरीचिका कहते हैं बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रक्त समुदाय A, AB, B और O में रक्त कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, तो O, और सर्वग्राही है AB। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का मेनली रूप से रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है, लेकिन इसमें मिला हुआ रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? हाइड्रोजन का। जैसे सूर्य देख लीजिए सबसे तापमान है, तो जितने भी तारे हैं हाइड्रोजन पाए जाते हैं सब में। प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन। नायलॉन, या आप कह सकते हैं कभी कभी सूती भी देता है, सूती वस्त्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। फास्फोरस दूध से। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है मीथेन गैस। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन गैस। सॉर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है सॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से, एड्स नहीं फैलता है बल्कि एड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। मशरूम है, फंजाई, कवक है जिसको बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है जल में तैरते हुए हिमखंड का आयतन 1/9 1/10 भी देता है, तो ये दोनों में से कोई एक ही को देगा। यदि 1/9 1/10 दोनों है तो 1/10 ही मारना है। नेक्स्ट है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जब जल को गर्म करते हैं तो वो उबलने से पहले ही उसका वाष्प बनना शुरू हो जाता है, वो वाष्पीकरण कहलाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है जल का हिमांक, हिमांक जिस पर वो हिम बन जाए, बर्फ बन जाए, जम जाए, तो जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन। बर्फ का हिमांक, जल का हिमांक, हिमांक होने के बाद तो वो बर्फ बन ही जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड कहते हैं। एक पत्थर या धातु के पिंड सूर्य के चारों ओर घूमे तो एस्ट्रॉइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट या कभी कभी ग्लूकोज देता है, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। नेक्स्ट है जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है उत्तल। पारा बर्तन में रखा जाता है तो नवचंद्रक होता है उत्तल। नेक्स्ट है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिरा जाए, निर्वात में मतलब जहां हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, निर्वात में, तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएगा। शून्य में त्वरण सेम होता है, नीचे जब भी आएगा तो सेम आएगा, कोई पहले नहीं आएगा। लेकिन ऐसे गिराइए तो जो भारी रहेगा वो पहले आएगा। तो निर्वात में 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो निर्वात है या शून्य है तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह मापनी का उपयोग होता है किसको मापने के लिए? तो खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग होता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है। कठोर जल में झाग नहीं उत्पन्न होता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। प्रत्यास्था सीमा तक किसका नियम लागू होता है? हुक का। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण एक घटना होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, जिसके कारण साबुन या जो डिटर्जेंट होता है उसके झाग रंगीन दिखाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का काम है उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में बदलना। और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकल, यानी लोहा, क्रोमियम और निकल मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित होता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। जी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड, चूंकि कोण का इकाई है रेडियन और कोणीय वेग है तो रेडियन प्रति सेकंड। आदर्श गैस का समीकरण होता है P बराबर nRT। P बराबर nRT किसका समीकरण है? आदर्श गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मेनली रूप से प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन।
जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा जो है कि अपने भार से कम जल विस्थापित करता है, इसलिए डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर माप किस में इस्तेमाल होता है? बिजली में। बिजली में, यानी आप कह सकते हैं एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा मापने में। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? 0। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0। नेक्स्ट है कि सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4, जिसको इथिलीन या इथीन कहते हैं। सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक होता है? तो K3FeCN6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। डीएनए में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO2। कथा थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4। ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, पीछे भी बताए थे। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। नेक्स्ट है और लास्ट हम लोग पहुंच ही गए। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संवर्ग आबंध। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है, मतलब जो शराब है पानी में घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संवर्ग आबंध। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने 1932 में। तो हम लोगों ने देखा लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन देखा। आपको समय देना पड़ रहा है, लेकिन डेली आप इस वीडियो को देखते जाएंगे तो पूरा सामान्य विज्ञान तो शुरू कर ही दिया हूँ। समान अध्ययन एक आता है जो और इससे भी इंपॉर्टेंट है, हर तरह क्वेश्चन मिलेगा। तो ये दोनों बुक समाप्त होते होते जीके पर संपूर्ण पकड़ होगा। साइंस का सुनामी का 6000 क्वेश्चन डाला जा चुका है, उसको देखिए। जीके का तूफानी रिवीजन 25000 जीके का चल रहा है, उसको देखिए। और बेसिक साइंस कर ही रहा हूँ, यानी प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 तक निश्चित रूप से हम लोग जीके पर विजय हासिल कर लेंगे। एक भी जीके नहीं छूटेगा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।